अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे एकोनसप्तत्यधिकशततमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच न सुखाय सुखं यस्य दुःखं दुःखाय यस्य नो अन्तर्मुखमतेर्नित्यं स मुक्त इति कथ्यते। यस्य न स्फुरति प्रज्ञा चिद्व्योमन्यचलस्थितेः प्रसृतेष्विव भोगेषु स मुक्त इति कथ्यते। चिन्मात्रात्मनि विश्रान्तं यस्य चित्तमचञ्चलं तत्रैव रतिमायातं स जीवन्मुक्त उच्यते। परमात्मनि विश्रान्तं यस्य व्यावृत्य नो मनः रमतेऽस्मिन् पुनर्दृश्ये स जीवन्मुक्त उच्यते। श्रीराम उवाच न सुखाय सुखं यस्य दुःखं दुःखाय यस्य नो जडमेव मुने मन्ये मानवं तमचेतनम्। श्रीवसिष्ठ उवाच चिद्व्योमैकान्तनिष्ठत्वात् प्रयत्नेन विना सुखं न वेत्ति शुद्धबोधात्मा यः स विश्रान्त उच्यते। सर्व एव परीक्षीणाः सन्देहा यस्य वस्तुतः सर्वार्थेषु विवेकेन स विश्रान्तः परे पदे। यस्य कस्मिंश्चिदप्यर्थे क्वचिद् रसिकतास्ति नो व्यवहारवतोऽप्यन्तः स विश्रान्त उदाहृतः। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः यथा प्राप्तं विहरतः स विश्रान्त इति स्मृतः। अविश्रामे निरालम्बे दीर्घे संसारवर्त्मनि चित्वादात्मनि विश्रान्तिः प्राप्ता येन जयत्यसौ। धावित्वा ये चिरं कालं प्राप्त विश्रान्तयः स्थिताः ते सुप्ता इव लक्ष्यन्ते व्यवहारपरा अपि। ते हि चेत्यचिदाभास नभस्याभान्ति भामयाः भास्करा उदिता नित्यं नेह तिष्ठन्ति ते क्वचित्। सदेहा व्यवहारस्था अपि सुप्ता इवोत्तमाः प्रक्षीणा इव लक्ष्यन्ते जडाभा न तु ते जडाः। सुप्ता इवेह शय्यासु ये स्वप्ननगरे स्थिताः सुप्ता इति त उच्यन्ते न तु ते जडतां गताः। दीर्घाध्वपरिविश्रान्तो विश्रान्तो न ददाति यः वाक्यं स सुखमौनस्थः प्रोच्यते न जडाकृतिः।
या निशा सर्वभूतानामविद्यास्तमयात्मिका परो बोधः परा शान्तिस्तत्रासौ सममास्थितः यस्मिन् जाग्रति भूतानि दृश्येऽस्मिन् दुःखदायिनी तत्रासौ सततं सुप्तस्तन्न पश्यत्यसौ सुखी यः कर्मौघमनादृत्य स्वात्मन्येवावतिष्ठते स आत्मा राम इत्युक्तो न जडोऽसौ रघूद्वः दुःखादतिगतः सोऽस्मात् प्राप्तः पारं भवाम्बुदेः तिष्ठत्यनुभवन् भव्यो विश्रान्ति सुखमात्मनि दीर्घाध्वनिपरिश्रान्तो विषयैश्चतुरैश्चिरम् भोगभावातुरः क्रूरैः प्रोत्थितः पथिडामरैः जरातुषाराशनिभिर्भूयो भूयो जडीकृतः जन्मजङ्गलसारङ्गो व्यर्थव्यग्रविहारवान् परमात्मपरिक्रान्तो दुःखकण्टकसङ्कटे सुदुष्प्रापसुखच्छाये पान्थः संसारवर्त्मनि दुष्कृतैः कृतपाथेयो लुठन् क्षीणः पदे पदे अर्थानर्थमयैर्मार्गैः सङ्कटैर्विवशीकृतः संसारजलधेः पारं प्राप्य भूतविवर्जितम् अशय्योऽतिप्रमाबुद्धः स शेते सुखमात्मवान् अपसर्पं निरस्तेह मस्वप्नमाशुषुप्तकम् प्रबुद्धमबहिर्निद्रं हाशेते सुखमात्मवान् जात्यश्वबदिहा जाति रश्नन् गच्छन् श्वसन् वदन् लोकमध्ये महारण्ये हाशेते सुखमात्मवान् अपूर्वैव घना निद्रा कापि सा तत्त्वदर्शिनाम् या न शाम्यति कल्पाभ्ररवैर्नाङ्गविकर्तनैः अपूर्वैव घना निद्रा कापि सा तत्त्वदर्शिनाम् प्रबुद्धानामपि हि या निमीलयति दृग्दृशौ अनिमीलितनेत्रस्य यस्य विश्वं प्रलीयते स क्षीवः परमार्थेन हाशेते सुखमात्मवान् विनिगीर्य जगत्सर्वं परमां पूर्णतां गतः आतृप्तेरमृतं पीत्वा हाशेते सुखमात्मवान् निरानन्दमहानन्दी सुखमद्वैतमक्षयम् निरालोकमहालोको हाशेते सुखमात्मवान्
लोभान्धकारो परमो लोकलम्पटतां गतः अघनत्वघना भोगो हाशेते सुखमात्मवान् अनन्तदुःखमाशान्तमशान्तं जनतास्थितौ अबहिर्मुखमा भोगी हाशेते सुखमात्मवान् अणीयसामणीयांसं स्थविष्ठं च स्थवीयशाम् कृत्वात्मानं नभाशय्यं हाशेते सुखमात्मवान् परमाणौ परमाणौ जगत्कोटि शतान्यपि अणौ स्थूले दधद्देहे हाशेते सुखमात्मवान् कुर्वन् संहार सर्गौघान कुर्वंश्च कथञ्चन परमालोकशय्यायां हाशेते सुखमात्मवान् संसारनिचयस्वप्नं परिज्ञाय सुषुप्ततां नयन् प्रकटदिग्दीर्घां हाशेते सुखमात्मवान् सर्वेषां जगदर्थानां सत्ता सामान्यतां गतः आकाशादधिको व्यापी हाशेते सुखमात्मवान् अच्छाच्छमम्बरं कृत्वा जगदप्यम्बरीकृतं शान्तशब्दपरश्वासं हाशेते सुखमात्मवान् इदमस्मज्जगत्पश्यन् स्वयमाकाशकोणके विशदाकाशकोशात्मा हाशेते सुखमात्मवान् यथा प्रवाह संप्राप्त व्यवहार मनोरमे त्रिण्यास्तरण विश्रांतो हाशेते सुखमात्मवान् परमेण स्वयत्नेन परिज्ञानात् स्वरूपिणा स्वप्नसन्दर्शनेनैव जीवन् खमिव खेन खे ज्ञानेनाकाशकल्पेन धर्मान् गगनसन्निभान् ज्ञेन यत्नेन सम्बुद्धः परमाम्बरतां गतः प्रबुद्धः सुप्तः सुप्तोऽपि प्रबुद्धो रमते निशम् सुषुप्तो भूत्ततो जाग्रत् स्वप्नार्थ सुहृदासः जन्मान्तरैकसहवास समाशयेन चित्रानुवृत्तिमधुरेण चिरन्तनेन मित्रेण सार्धमखिलानि दिनानि नीत्वा विश्रान्तिमेष्यति पदे परमे चिरं सः। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणस्य उत्तरार्धे
अविद्योपाख्यानांतर्गत शवोपाख्याने विश्रान्तचित्तवर्णनं नाम 69 सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 169वें सर्ग में सबसे पहले जीवन मुक्त महापुरुष के लक्षण बताए गए हैं। अर्थात परमात्मा में जिसका चित्त विश्रांत हो गया है, परमात्मा में विश्रांति को प्राप्त पुरुष के लक्षण तथा आत्मज्ञानी के सुखपूर्वक शयन का कथन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, जिसकी बुद्धि अंतर्मुखी है अर्थात आत्मस्वरूप परमात्मा में लगी हुई है तथा जिसे सुख के साधन सुख और दुख के साधन दुख नहीं दे पाते, ऐसा पुरुष वह जीवन मुक्त कहलाता है। जैसे अज्ञानियों की चित्तवृत्ति सब ओर फैले हुए विषय भोगों में आसक्त होकर उनसे दूर नहीं हट पाती है, निरंतर उन्हीं में लगी रहती है, वैसे ही सच्चिदानंद घन परमात्मा में अविचल निष्ठा रखने वाले जिस तत्वज्ञानी पुरुष की विवेकशालिनी बुद्धि उस परमात्मा से, उस ब्रह्मनिष्ठा से विचलित नहीं होती, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिसका चित्त अपनी चपलता छोड़कर चिन्मात्र स्वरूप परमात्मा में विश्राम लेकर वहीं रम गया है, नित्य उसी परमात्मा में रमण करता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिसका मन परमात्मा में विश्राम लेने के पश्चात फिर वहां से हटकर इस दृश्य जगत में नहीं रमता, ऐसा वह पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। जो विशुद्ध बोधस्वरूप ज्ञानी महात्मा एकमात्र चेतनाकाशमय परमात्मा के चिंतन में अनायास ही दृढ़ता पूर्वक संलग्न होने के कारण किसी लौकिक सुख का अनुभव नहीं करता, वह परमात्मा में विश्रांत कहलाता है। जिसके सभी पदार्थों के विषय में सारे संदेह विवेक द्वारा वास्तव में नष्ट हो गए हैं, वह परमपद स्वरूप परमात्मा में विश्रांत कहलाता है। व्यवहार में लगे होने पर भी जिसके मन में कहीं किसी भी पदार्थ के प्रति अनुराग या आसक्ति नहीं है, वह पुरुष परमात्मा में विश्रांत कहलाता है। जो पुरुष प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से निर्वाह करता है, यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते, जैसा कि भगवद गीता में कहा है। तो यदृच्छा लाभ से संतुष्ट रहकर उसी से निर्वाह करता है तथा जिसके सभी कार्य कामना और संकल्प से शून्य होते हैं, जैसा कि भगवद गीता में कहा है, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधाः।
ऐसे पंडित जन, भगवान वशिष्ठ कहते हैं यहाँ कि ऐसे ज्ञानी पुरुष को परमात्मा में विश्रांत कहा गया है। जिस महापुरुष ने विश्राम शून्य, आधार रहित तथा लंबे संसार मार्ग में उसकी चिन्मात्र रूपता का साक्षात्कार करके अपने ही आत्मा में विश्राम को प्राप्त कर लिया है, उसकी सर्वत्र विजय है। जन्म, जरा अर्थात वृद्धावस्था आदि सांसारिक दुख से ऊपर उठकर भवसागर के पार पहुंचा हुआ श्रेष्ठ ज्ञानी महात्मा परम विश्रांति सुख का अनुभव करता हुआ अपने ही आत्मा में प्रतिष्ठित होता है। सारे जगत का अभाव करके परम पूर्णता को प्राप्त हुआ आत्मज्ञानी पुरुष खूब छक कर ब्रह्मानंदमय अमृत का पान करता और सुख से सोता है। कैसी अद्भुत बात है कि आत्मज्ञानी पुरुष विषयानंद के अभाव में भी निरतिशय ब्रह्मानंद प्राप्त करके महान आनंद में निमग्न हो जाता है। अविनाशी अद्वैत सुख का अनुभव करता है तथा दूसरे प्रकाशों से प्रकाशित न होने वाले परमात्मा के महान प्रकाश से संपन्न होकर सुख से सोता है। यह कैसी विलक्षण स्थिति है, आश्चर्यमय स्थिति है कि जिसके काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि रूप अंधकार का नाश हो गया है और जो परमात्मा के महान प्रकाश का रसिक बन गया है तथा केवल अमूर्त आनंद रस में ही आस्वाद का अनुभव करता है, ऐसा वह आत्मज्ञानी पुरुष ही वास्तव में सुख से सोता है। यह कितनी अद्भुत बात है कि आत्मज्ञानी पुरुष का जो सुखपूर्वक शयन है उसमें अनंत दुखों के अनुभव के विषय में वह विरत होता है और फिर भी वर्णाश्रमोचित व्यवहार में लोक संग्रह के लिए वह निरंतर कार्य में लगा रहता है। अपने उन कर्तव्यों से वह कभी भी विरत नहीं होता। बाह्य पदार्थों में उसकी आसक्ति नहीं होती है तथा वह आंतरिक सुख का निरंतर अनुभव करता रहता है। जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा स्थूल से भी स्थूल है, उस आत्मा को चिदाकाश रूपी शैया पर सुलाकर आत्मज्ञानी पुरुष अपूर्व सुख से सोता है। इस हमारे जगत को अपने आत्मस्वरूप चेतनाकाश के एक कोने में स्वप्न के समान देखता हुआ वह विशद चिदाकाश स्वरूप आत्मज्ञानी पुरुष सुख से सोता है। लोक परंपरा के अनुसार प्राप्त व्यवहार रूप मनोरम तृण राशि से निर्मित चटाई पर विश्राम को प्राप्त हुआ आत्मज्ञानी पुरुष सुखपूर्वक सोता है। ब्रह्मज्ञानावली माला में भगवान शंकराचार्य कहते हैं, सकृच्छ्रवण मात्रेण ब्रह्मज्ञानम यतो भवेत् ब्रह्मज्ञानावली माला सर्वेषां मोक्ष सिद्धये। असंगोहम पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपोहम
अहमेवाहमव्ययः नित्यशुद्धविमुक्तोऽहं निराकारोऽहमव्ययः भूमानन्दस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः नित्योऽहं निरवध्योऽहं निराकारोऽहमच्युतः परमानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः शुद्धचैतन्यरूपोऽहमात्मा रामोऽहमेव च अखण्डानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः प्रत्यक्चैतन्यरूपोऽहं शान्तोऽहं प्रकृतेः परः शाश्वतानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः तत्त्वातीतः परात्माहं मध्यातीतः परशिवः मायातीतः परञ्ज्योतिरहमेवाहमव्ययः नानारूपव्यतीतोऽहं चिदाकारोऽहमच्युतः सुखस्वरूपरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः माया तत्कार्यदेहादि मम नास्त्येव सर्वदा स्वप्रकाशैकरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः गुणत्रयव्यतीतोऽहं ब्रह्मादीनां च साक्ष्यहम् अनन्तानन्तरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः अन्तर्यामिस्वरूपोऽहं कूटस्थः सर्वगोऽस्म्यहम् परमात्मस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः निष्कलोऽहं निष्क्रियोऽहं सर्वात्माद्यः सनातनः अपरोक्षस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः द्वन्द्वादिसाक्षिरूपोऽहमचलोऽहं सनातनः सर्वसाक्षिस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः प्रज्ञानघन एवाहं विज्ञानघन एव च अकर्ताहमभोक्ताहमहमेवाहमव्ययः निराधारस्वरूपोऽहं सर्वाधारोऽहमेव च आप्तकामस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः तापत्रयविनिर्मुक्तो देहत्रयविलक्षणः अवस्थात्रय साक्ष्यस्मि चाहमेवाहमव्ययः दृग्दृश्यौ द्वौ पदार्थौ स्तः परस्परविलक्षणौ दृग्ब्रह्मदृश्यं मायेति सर्ववेदान्तडिण्डिमः अहं साक्षीति यो विद्यात् विविच्यैवं पुनः पुनः स एव मुक्तः सो विद्वानिति वेदान्तडिण्डिमः घटकुड्यादिकं सर्वं मृत्तिकामात्रमेव च तद्वद्ब्रह्म जगत्सर्वमिति वेदान्तडिण्डिमः ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः अनेन वेद्यं सच्छास्त्रमिति वेदान्तडिण्डिमः अन्तर्ज्योतिर्बहिर्ज्योतिः प्रत्यग्ज्योतिः परात्परः ज्योतिर्ज्योतिः स्वयं ज्योतिरात्मज्योतिः शिवोऽस्म्यहम्। इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ ब्रह्मज्ञानावलीमाला सम्पूर्णा।